अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल इश्क तुमसे है बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा बन चुका है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से गुल अहमद के घर आई है, बुशरा एक दिन भी सीधे मुंह इससे बात नहीं करती, उल्टा अहमद से कहती है, मुझसे ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि तुम गुल के बेटे को इतना प्यार दो। अरे कल की तो तुम्हारी अपनी औलाद भी होगी, तो वो भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम अपनी औलाद का हक कैसे किसी और की औलाद को दे सकते हो। ये बात सुनकर अहमद कहता है, अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं, असद भी मेरा बेटा है, इसे मैं अपना बेटा समझकर ही इसकी परवरिश करूँगा। ये बात सुनकर बुशरा कहती है कि मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये नफीस का बेटा है और नफीस का बेटा ही रहेगा। तुम लाख इससे प्यार करो, इसे अपने करीब करने की कोशिश करो, लेकिन इस तरह से ये तुम्हारी औलाद नहीं बनेगा, तुम्हारा बेटा नहीं कहलाएगा। तुम ऐसा करो, गुल से कहो कि आप अपना बेटा नफीस को दे दे। कल को जो नफीस की जायदाद है वो इसके बेटे को ही मिलेगी, तो इसको इसके हक में से महरूम नहीं करोगे। ये बात सुनकर अहमद कहता है, अम्मी आप बहुत दूर की बात सोच रही हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और दुखी है, इसे और कोई भी दुख नहीं देना चाहता। जब ये सारी बातें सुनती है तो गुल बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और कहती है, अहमद सभी एक बात यूँ करते हैं, असद अगर नफीस का बेटा है तो मेरा भी तो बेटा है, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। अहमद कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा साथ। इधर आप देखेंगे कि नौशी जब भी गुल को देखती है तो इसके तन बदन में आग लग जाती है। किचन में अपने बेटे के लिए दूध गर्म कर रही होती है, तो ऊपर से नौशी भी आ जाती है। नौशी इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, तुम क्या समझती हो कि तुम ज़्यादा दिन इस घर में रह पाओगे? ये तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम देख लेना, एक ना एक दिन अहमद मुझसे ही शादी करेगा। गुल कहती है कि नौशी मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती, मैंने अहमद को शादी के लिए मजबूर नहीं किया था, बल्कि इसने खुद ही कोशिश की थी मुझसे शादी करना। ये बात सुनकर नौशी कहती है, अरे तुम तो जादूगरनी हो, तुमने अपनी मोहब्बत के जाल में अहमद को ऐसा बचाया है कि इसे कुछ भी नज़र ही नहीं आ रहा था, और मुझसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हो। किस चीज़ की कमी है मुझ में? अहमद ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ठुकराया है। आप देखना, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूँगी। ये बात सुनकर गुल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, देखो नौशी, जो किस्मत में लिखा होता है ना, वही होता है। मैंने कब चाहा था कि नफीस मुझे तलाक दे और इस घर से निकाल दे। मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। कोई औरत भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होती, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे घर से निकाला है और तलाक दी है। तो मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर लो। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हें कोई और भी दुख पहुँचा है तो मैं तुम्हें माफ़ी मांगती हूँ। ये बात सुनकर नौशी कहती है, अपना फ़लसफ़ा अपने पास रखो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुमने मुझसे इतनी ही हमदर्दी है तो इसकी ज़िंदगी से निकल जा, ताकि मैं अहमद से शादी करके एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकूं। मैं अहमद से बहुत मोहब्बत करती हूँ और इसके बगैर नहीं रह सकती, और इसे हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। गुलनोशी की ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, किसी ने सच कहा है, तलाक याफ्ता और एक बच्चे की माँ को कोई भी कबूल नहीं करता, इसलिए मेरा क्या कसूर है? मेरी ज़िंदगी तो नफीस ने बर्बाद कर दी है। नौशी कहती है, तुम्हें और कोई भी मर्द नहीं मिला था? तुम अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा और अहमद का निकाह है, इस दिन तुमने अहमद को बुलाकर इससे निकाह कर लिया। तुमने मेरे हक पर डाका डाला है और तुम भूल जाओगी कि इस घर में तुम्हें कोई भी खुश नसीब होगी। यह कहकर नौशी उबलता हुआ दूध अपने हाथ पर डाल लेती है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, गुल ने मुझे जला दिया है। अरे गुल ने मुझे जेलस है और ये मुझे मारना चाहती है। ये मेरी सारी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन बनकर इस घर में आई है। जब इतना शोर होता है तो सब भागे भागे आते हैं। बुशरा वो भी ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देती है, कहती, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम नौशी से इतना ज़्यादा जेलस क्यों होती हो? तुमने तो इसका हाथ जला दिया। अहमद भी आ जाता है और कहता है, गुल तुमने अच्छा नहीं किया, तुम नौशी